सफर, बिन मंजिल के एक रास्ता होना चाहता हूँ। दूर किसी जंगल का एक ठहरा हुआ दरिया होना चाहता हूँ। बिन रिश्तों, बिन रिवाजों की एक जिंदगी होना चाहता हूँ। मैं होना चाहता हूँ। मेरी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, पर लोगों से सुना है कि किसी खोए हुए की तलाश में खुद को खोना चाहता हूँ। मैं होना चाहता हूँ। यहाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। मुझे एतराज कैसे? आखिर एक आदमी को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? आप चाहे तो चुप रह सकते हैं, मुझे भी चुप रहना पसंद है। आदमी चुप रह सकता है, बोल भी सकता है, दोनों एक वक्त। आप छोटे गिलास से पी रहे हैं, लगता अभी आपको लत नहीं कुछ। आप यहाँ नए, मैंने आपको देखा, आप वहाँ से अंदर आ रहे थे तो थोड़ा झिझक रहे थे। ये स्वाभाविक, जब नया आदमी किसी नई जगह पे आता है तो वो थोड़ा झिझकता है, जैसे कि आप झिझक रहे हैं। मैं यहाँ सबको जानता हूँ, और वो पीटर, उस स्मिथ का ग्रुप बैठा है वहाँ, उनको सबको जानता हूँ, मगर आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि वो नशे में धुत होते हैं। यहाँ पर वो अपनी आखिरी बियर पीने आते हैं, क्योंकि आसपास के सारे पब्स बंद हो जाते हैं। बस एक यही है जो खुला रहता है। और एक और बात, वो सब बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, कभी मेज पर, कभी बाहर सड़क पर, और कभी ट्राम। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है, उनको मैं खुद उनके घर छोड़ के आया, और घर पहुंचते ही साले एहसान फरामोश मुझे कहते हैं, आप कौन? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक गिलास ले सकता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। माफ कीजिए, आप ये ट्राई करेंगे? हाँ, वाओ। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि इंसान को अपनी शराब और अपनी जिंदगी खुद से चुनना चाहिए, क्योंकि वो दोनों को एक बार ही चुन सकता है। बाद में तो हम उसे दोहराते रहते हैं, बार 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 बार। जो एक बार जी चुके, या फिर जो एक बार पी चुके। 15 सालों से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ। रात को मुझे नींद नहीं आती, करीब 3 बजे के मेरी नींद टूट जाती है। बहुत ही भयानक घड़ी है 3 बजे। आप बाहर उठकर देखते हैं 2 बजे तो अंधेरा होता है, रात को 4 बजे देखते हैं सुबह होने लगी, और 3 बजे ना आप इधर होते हैं ना आप उधर होते हैं, बीच दरमियान। और ये बहुत ही भयानक घड़ी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौत आने की कोई घड़ी है ना, 3 बजे। क्या कहा?
अकेला नहीं रहता, मैं अपनी बिल्ली के साथ रहता हूँ। आप तो हंस दी, आपने सोचा शायद बीवी बोलूं, पर ऐसा नहीं, मैं अपनी बिल्ली के साथ रहता हूँ। तो ये बड़ी मुझे तसल्ली देता है कि घर पे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब देखिए ना, हम यहाँ बैठे हैं, सारी कपड़े लगा रहे हैं और वहाँ पर मेरी बिल्ली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जैसे मैं घर जाऊँगा, दरवाज़ा खोलूँगा, दरवाजे पर वो बैठी होगी और एकदम से म्याऊं, 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 बिल्कुल बीवी की तरह आपको डांटे, भाई इतनी लेट क्यों आया। भाई साहब, बिल्लियों और औरतों में सब्र करने की बड़ी असीम ताकत होती है। सिर्फ इस लिहाज से दोनों एक जैसी नहीं होती, उन दोनों में अपनी तरफ आकर्षित करने की असाधारण ताकत है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि दोनों में सिर्फ यही चीज सामान्य नहीं, दोनों ही बड़ी रहस्यमय होती है, औरतें और बिल्ली। आप उनके रहस्यों को जान नहीं पाते, चाहे आप वर्षों से उनके साथ रह रहे हो। अब दूर से देखेंगे, बिल्ली आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, आप उसके पास जाना चाहेंगे, उसके माथे पे अपना हाथ सहलाना चाहेंगे, और जैसे आप उसके पास पहुंचते हो छट से आपको छटकती। वो रहस्य में इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम पुरुष उनके रहस्य खोलने में असमर्थ, और इस चीज से हम निराश हो जाते हैं, और इस निराशता के चलते हुए हम किसी दूसरी औरत से प्रेम करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि दूसरी औरत की अपनी संभावनाएं, और ये एक शतरंज का खेल बन जाता है। यहां से आपने एक पारी चली नहीं कि दूसरे पन्ने से अनगिनत संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आदमी एक औरत के संपर्क में, फिर दूसरी, एक तीसरी, फिर चौथी, और इतने औरतों के संपर्क में आने के बाद उसको लगता है कि अरे सभी औरतें तो एक जैसी। मैं एक और गिलास लूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारे पब बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और शराब का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। मैं आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे कब तक पीनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि इंसान को तब तक पीनी चाहिए जब तक वो जमीन से 1.5 इंच ऊपर ना हो। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच, उसके ऊपर नहीं, नहीं तो आदमी उड़ता उड़ता ऐसी उड़ान भरता है जो खत्म होती है जाकर किसी नाली में या फिर पुलिस स्टेशन में, जो कि बिल्कुल दिलचस्प नहीं होती। कुछ लोग तो यूं 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 पैर जमा कर पीते हैं। अरे भाई, क्यों अपने आप पर और शराब पर एहसान कर रहे हैं? ऐसा पीना भी कोई पीना होगा। सिगरेट नहीं पीता मैं,
पर किसी की याद में माचिस रख रखी है। इतनी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को इस माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें, और जैसे ही लो आपकी उंगलियों के करीब आए आप उसे छोड़ दें, ना उसके बाद ना उसके पहले। जिंदगी जीने का और शराब पीने का यही फलसफा है कि कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ देना। वाओ, वेरी नाइस। कभी कभी आदमी को पहचान के परे जाकर होती है। और मेरा मानना तो ये है कि कई बार हमें पहचान करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें पहचान होती है तब हम किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमारी भलाई इसी में है कि कुछ चीज़ें हमसे रहस्य बने रहे, हमें उसका कुछ मालूम ना हो। आप मिनट्स लेंगे? जी हाँ, मैं विवाहित, पर मेरी बीवी अभी जीवित है ऐसा मेरा अनुमान। जी हाँ, आपने सही सुना, अनुमान। जब तक आप अपने किसी करीबी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ना देखें या उसे दफना ना दें, तब तक आपको लगता है कि वो जीवित। एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो अभी मरा नहीं। आपको लगता है आप यहाँ से घर जाएंगे और आपकी बीवी रसोई से भागती हुई, हाथ पहुंचती हुई दरवाजा खोलेगी और सामने आप, पर ऐसा नहीं। सामने तो बिल्ली होती है जनाब। जी हाँ, उन दिनों यहाँ जर्मन आए हुए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा। मुझे दिन रात काम करना पड़ता था। एक जवान कोलू के बैल की तरह मैं दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था और बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। और एक दिन जब मैं अपने घर वापस गया, मैंने जाकर देखा मेरा घर सारा उलट हुआ पड़ा। ऐसा लगता था किसी ने इसकी बड़े अच्छे से तलाशी ली। न्यूज़पेपर, किताबें, मेरी बीवी के कपड़े, तो मुझे बाद में ये पता लगा मेरी बीवी को गेस्टापो पुलिस पकड़ कर ले गई। उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज पाए गए हैं जो कि उस वक्त रखने इलीगल थे। गेस्टापो पुलिस की नजर में वो बहुत बड़ा जुर्म था और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता। रह रहकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरी बीवी ही क्यों?
7 सालों में ये पहला मौका था जब मैंने अपनी बीवी पे शक करा था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए जिसके बारे में मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। बिस्तर पर हम घंटे बातें करते थे, सोते थे, प्रेम करते, और इसी कमरे में मेरी बीवी ने मेरी जानकारी के बगैर एक इतना बड़ा रहस्य में से छुपाए रखा जिसकी मुझे भनक तक भी नहीं। कमरे में तकिए के नीचे मेरी बीवी का रुमाल और एक माचिस, सिगरेट का पैकेट। मैं उससे कहता था भी तू क्या ये सिगरेट पी, बाद में मुझे ही इसकी आदत हो गई। एक किताब जो वो सोते समय पढ़ती, जहाँ उसने आखिरी बार पढ़ा था वहां पर अपना क्लिप दबा दिया। उस क्लिप में मेरी बीवी के बालों की गंध, ऐसा कितनी बार होता है ना कि हमें इतना समय निकलने के बाद भी कई चीजें हूबहू वैसी याद रहती जैसे। मैंने सुना है समय सब कुछ सोख लेता है, मुझे लगता है वो सोखता उतना नहीं जितना उसको बुहार देता है किसी दूर अंधेरे कोने में या फिर किसी कालीन के नीचे जिसके पंजे हमेशा बाहर रहते हैं और किसी भी बेवक्त वो आपको दबोच देते और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ आदमी इस जीवन में आता है, जीता है, खाता पीता सोता रोता हंसता और एक दिन मर जाता है। सही कहा आपने भाई साहब, मर जाता है। आप मुझे कुछ कुछ समझने लग गए। वाह, मेरी बात ये नहीं कि आदमी मरता, भयानक ये है कि मौत आदमी के सारे रहस्य उसके साथ ले जाती है और आप उसको भेद नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी। मुझे पता था गेस्टापो पुलिस अगले दिन आई, उन्होंने मेरी बीवी को भी अभी तक मार दिया। मैं जान, क्योंकि उनके हाथों से कोई नहीं बच सकता जो एक बार उनकी पकड़ में आ गया। अगले दिन मैं तैयार खड़ा, पुलिस आएगी मुझसे तफ्तीश करने के लिए मुझे लेने, और मेरी पुलिस आई और एक ऑफिसर ने मेरा मफलर पकड़ा और मेरे को खींचा। उन्होंने मेरे से जो कुछ भी पूछा उन सब में से मुझे सिर्फ एक प्रश्न का सही उत्तर मालूम। ए मैन,
Do you know this lady? Yes, she's my wife. Okay. Then tell me about all her documents. I don't know, sir. You don't know, bloody for death! Is this document belong to you? Sir. तभी एक हिस्टोरियो ऑफिसर ने मुझे बोला, hey, remove your clothes. But why, sir? उसने फिर से कहा, I said, remove your clothes. But why, sir? Sir, okay. 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 What? Yes. Yes. Now, tell. Do you know anything about these documents? I said, no. उसने मेरे को गिरेबान से पकड़ा और खींच दिया. और मुझे बोला, hey, man, get on your knees. Put your hands on table. उन्होंने फिर मेरे से वही सवाल पूछा, do you know anything about these pamphlets? I said, no. तभी गेस्टापो ऑफिसर ने मेरे हथौड़ा मारा, मेरे हाथों में से खून निकलने लग गया. फिर से पूछा उन्होंने, do you know anything? I said, no. वो बार-बार मुझसे एक ही सवाल पूछते रहे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था. I said, no. I said, no. वो मुझे तब तक मारते रहे जब तक मैंने उनका जवाब नहीं दिया, पर मैं जवाब देता कैसे मुझे कुछ भी नहीं मालूम था. वो मुझे तब तक मारते रहे जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया, और जब मैं होश में आया उन्होंने फिर से पीटना शुरू कर दिया. एक दिन एक ऑफिसर ने वहां पड़ी लाठी मेरे, और मैं चिल्लाता रहा. जब उनको मुझसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो चौथे दिन आकर मुझे बोले, hey man, you may go now. Put your clothes. Yes sir. को मुझसे इसलिए कुछ हासिल नहीं हुआ, ये बहुत ब्रेवरी की बात नहीं. दरअसल मुझे कुछ पता होता तो मैं उनको कुछ बताता ना. वो मुझसे पीटते रहे, मैं उनको मना करता. ये पहला मौका था कि कोई भी उनके चंगुल से जीवित छूट रहा. और मैं वो था, कह सकते हैं लकी. शायद मैं अपनी बीवी के रहस्य से दूर था, इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया. जब मैं अगले दिन घर लौटा तो वहां
पोस्टर पर एक नाम लिखा हुआ, तीसरे अंक। वो नाम था मेरी बीवी का। उन दिनों पोस्टर लगा दिए जाते थे जो लोग मर जाते थे या जिनको गेस्टापो पुलिस गोली मार देती। मैंने सोचा इस नाम के पीछे कितने ऐसे शख्स हैं जो शायद मुझे जानते हैं या नहीं जानते, मगर कितने रहस्य छुपे हुए थे उस औरत के पीछे। नहीं, पर मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं कि यादों के साथ रहना। मैंने कहा था ना कि कभी कभी कुछ चीजें हमें ना मालूम हो तो हम उसमें सुरक्षित, कि मैंने अपने अनुभव से बताया। देखा, मैं अपनी बातें दोहराने लग गया। दरअसल इसे पी के बंदा एक दायरे में घूमता रहता है, गोल गोल, राउंड राउंड। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, अगर मुझे ठीक चला जाऊंगा, करीब में ही है, आप चिंता न करें। आपको कहा था ना मैंने, मैं अपनी पीने की सीमा जानता। 1.5 इंच। बस आपके 5 मिनट और देंगे। एक बार साहिब की परफॉर्मेंस के लिए तालियां और हो जाएं। तो ये था नाटक 1.5 इंच ऊपर। इसके लेखक थे निर्मल वर्मा जी और डायरेक्शन रंजीत रॉय जी का। बस आपके 5 मिनट और लेंगे। मेरी गुजारिश है रंजीत रॉय जी से कि वो आए, जो रोल में थे सिड। और उनकी नाटक पत्नी का रोल किया। खुशी कैरेक्टर का नाम है, वैसे असल में इनका नाम रितिका है। और इनकी बहुत ही अच्छी सहेली जो नाटक में है और जिनके साथ ये खूब चुगलियां करती हैं, उनको बुलाएंगे हम। आ जाओ, मिली। और इनका असल नाम है अंजलि। अच्छा जी। गुरजोत, जो कि इनके शब्द में निकलते हैं और छींक से इनकी आवाज आ जाती है। और वैद का रोल किया था त्रिखा जी ने। अभी अभी रिटायर हुए हैं और ये नाटक में हमारे साथ समय समय पर आते रहते हैं। और चंद्रजीत जी, उनको का रोल किया इन्होंने उनके। और 2-4 मरीज भी थे इसके बीच में, वो भी आ जाएं। अंश और मानस आ जाएं, और अपना हरमन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, चंद्रजीत को छोड़कर और त्रिखा जी हमारे साथ गेस्ट आइटम करते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। ये सभी बच्चे पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हैं। चंडीगढ़ आर्ट थिएटर को गर्व है अपने ऊपर कि पहली बार से बच्चों को परफॉर्म कराते हैं, हमारे पास आते हैं, ये सीखते हैं। और ये मेरे को नाटक से पहले डर रहता है, लेकिन इनको मैं खुद से ज़्यादा इन पर विश्वास करता हूँ और ये आपके सामने परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने परफॉर्म किया। अब हम दूसरे नाटक की बात करते हैं। पहले नाटक में डॉक्टर साहब, डॉक्टर का भी रोल मैंने किया और हकीम का रोल भी मैंने किया। हाँ जी, हाँ जी, रंजीत रॉय। थैंक यू। और दूसरा नाटक
1.5 इंच ऊपर, केवल 5-6 दिन में तैयार किया साहिल ने, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो देख रहे हैं आप, ये सारी तैयारी खुद की है साहिल ने। आइए साहिल। सोलो परफॉर्मेंस मुश्किल होता है कि हम जो दर्शक होते हैं सोचते चलो इस आर्टिस्ट से इतना नहीं निकल पा रहा है, दूसरे से देख लेंगे, तीसरे से देख लेंगे। अब एक ही आर्टिस्ट से तो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने। मुझे अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। सर आना चाहोगे मंच पर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये आप में से, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप को तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतिशा का, जिन्होंने म्यूज़िक दिया, और लाइट पे थे चेतन जी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और टैगोर थिएटर का और टैगोर थिएटर के पूरे स्टाफ का, रंजीत जी का शुक्रिया, आप सभी का, और आप सभी का जो आप समय निकाल कर आए। और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अगले नाटक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और कैट की टीम आपने अपने तो सर आइए प्लीज सर। शुक्रिया सर। मैं अभी यहाँ पर खड़ा था, तो जब सर को मैंने देखा यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं कहा कमाल है सर, इतने साधारण तरीके से बैठे हैं सर। आप जानते होंगे सर, चंडीगढ़ शहर के एडवाइजर हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। आ जाते हैं समय निकाल कर बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। नए कलाकारों को मेरा कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट टाइम यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर डूइंग सो वेल। इतना अच्छा लगता है एंड फील सो गुड कि चंडीगढ़ में इतने टैलेंट्स भरे हैं एंड यू आर माइंड बगलिंग यंग मैन, यू आर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। कंग्रेचुलेशन। अरे भैया तो यार इतना अच्छा लगता है। उनके साथ मेरा फोटो जो भी निकालना है मुझे भेज दीजिएगा एंड लव टू कीप इट सच अ वंडरफुल गाय, वंडरफुल। एंड बधाई हो डायरेक्टर साहब, आपने जो उनको एक्सट्रैक्ट करना टैलेंट में, इसमें आपको ही बधाई की पात्र है आप। एंड डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस आप कर रहे हैं, और आपको भी मैं चाहूँगा कि हमारा चंडीगढ़ प्रशासन से और भी कोई हेल्प या असिस्टेंस या कुछ चाहिए तो हमें बताइएगा। हम चाहेंगे कि ये प्रतिभा जो है लुकायत है और विकसित हो और सबके सामने आए और हम देश में नाम कमा सके। आई रियली एडमायर यू।